हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस चैनल पे जहां पे हम प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना सीखते हैं। दोस्तों, हर बार की तरह इस वीडियो का एक डिस्क्लेमर है कि ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन और इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए है। हम किसी भी तरीके का बाय सेल या होल्ड की रिकमेंडेशन नहीं देते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ शुरू करते हैं हम आज का अपना ये वीडियो। दोस्तों, आज का वीडियो बेसिकली ड्राइंग टूल्स के बारे में है। मेरे कुछ दोस्तों ने कहा कि भाई तूने बहुत हाइप क्रिएट किया कि जो है भाई ड्राइंग टूल से ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इतना अच्छा मेंटेन किया जा सकता है, पर अभी तक तुमने कुछ भी नहीं बताया है स्टॉक्स में ड्राइंग टूल्स को कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो इस कारण से दोस्तों, आज का ये वीडियो बेसिकली मैं जो है ड्राइंग टूल्स का इंट्रो पे बना रहा हूँ कि आप कैसे यहाँ पे ड्राइंग टूल्स को यूज़ करके प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। दोस्तों, मैं अंडरलाइंग फंडामेंटल्स प्रिंसिपल्स को आज डिस्कस नहीं करूंगा, रेदर देन मैं आपको एक ट्रेड दिखाऊंगा जहां पे आप देख सकिएगा कि कैसे आप स्टॉक मार्केट से बहुत ही अच्छा मुनाफा ड्राइंग टूल्स की मदद से कमा सकते हैं। बाद में मैं आपको इस पे एक सीरीज भी बना के दूंगा जहां पे मैं इसके अंडरलाइंग सारे प्रिंसिपल्स को भी बताऊंगा कि ये कैसे वर्क करता है, आपको कब कहाँ पे लगानी चाहिए। पर पॉइंट यही है दोस्तों कि ड्राइंग टूल्स इज मोर ऑफ एन आर्ट, क्योंकि नाम से ही पता चल रहा है दे आर यूज्ड फॉर ड्राइंग। तो ड्राइंग इज एन आर्ट। उसे मतलब कि हर आदमी अपने तरीके से लगाता है, अपने हिसाब से लगाएगा और वो उससे जो है मतलब कि प्रॉफिट कमा सकता है। इस कारण से आपको यहाँ पे टाइम लगेगा इसको सीखने में। इट इज़ नॉट लाइक इंडिकेटर्स कि आप ये कोई भी इंडिकेटर लगा लो, उसमें जो है बाई का सिग्नल आया तो बाई कर लेना, सेल का सिग्नल आया तो बाई सेल कर लेना। तो दोस्तों, मैं आपके साथ जो आज ड्राइंग टूल्स जो है शेयर करना चाह रहा हूँ, उससे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि ड्राइंग टूल्स एक्चुअली होते कहाँ पे हैं। मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है। तो देखिए, मैंने ये बॉश लिमिटेड का चार्ट लगाया है क्योंकि मैंने कुछ समय पहले ही बॉश लिमिटेड में एक अच्छा जो है मतलब ट्रेड लिया है। और ये जो हमारा सेक्शन होता है, ये मैंने पहले ही अपने वीडियो में बताया है, इंट्रो जब मैं दे रहा था स्टॉक मार्केट का, कि ये जो सेक्शन होता है इसे हम बेसिकली कहते हैं ड्राइंग टूल्स। जहाँ पे सबसे बेसिक ड्राइंग टूल्स लाइंस होते हैं, उसके बाद फिर ये पिचफोर्क्स होते हैं, फिर ब्रश होते हैं। ये टेक्स्ट बेसिकली जो है आप कुछ लिखने के काम में आता है। ये आपको जो है ये क्या कहते हैं, ये हार्मोनिक और इडियट वेव के जो है पैटर्न बनाने के लिए यूज़ होता है। ये आपको रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो चेक करने के लिए यूज़ होता है, और ये बेसिकली आपको जो है एंकर पॉइंट बताने के लिए यूज़ किया जाता है। डिफरेंट डिफरेंट क्या सिंबल होते हैं। रूलर्स बेसिकली आपको कोई भी चीज़ का डेट टाइम वगैरह नापने के लिए कि कितनी डिस्टेंस हुई ट्रेवल की है, ये इसके लिए रूलर होता है। मैग्नीफाइंग टूल्स नाम से ही पता है, जूम इन जूम आउट के लिए होगा। ये आपको मैग्नेट टूल है। मैग्नेट टूल बेसिकली क्या करता है कि कई बार हम प्रिसीजन के साथ जो है मतलब कि नहीं यूज कर पाते हैं कि हमें इस पॉइंट पे एग्जैक्ट इस पॉइंट पे आना है, सपोज कीजिए, या एग्जैक्ट इस पॉइंट पे आना है। तो कई बार हम अगर जो है मैनुअली ये काम करते हैं तो मुश्किल होती है, शायद हम उतना एक्यूरेटली जो है चीज़ों तक नहीं पहुंच पाए। तो ये मैग्नेट टूल क्या करता है, हमें एग्जैक्टली उस पोजीशन तक पहुंचा देता है। ये कुछ नहीं, ड्राइंग मोड है कि आप जो है मतलब कि लगातार ड्राइंग मोड में रहना चाहते हैं तो वो आप इससे कर सकते हैं। अगर आपको बेसिकली इन चीज़ों की ज़रूरत उतना नहीं पड़ेगी, मैं आपको सिंपल आज ड्राइंग टूल्स जो कि ट्रेडिंग दुनिया में सबसे अच्छी तरीके से यूज़ किए जा रहे हैं वेस्टर्न कंट्रीज़ में, मैं उसके बारे में आज आपसे बातचीत करूंगा और मैं आपको दिखाऊं कि कैसे आप ट्रेड ले सकते हैं। तो सबसे पहली बात मैं दोस्तों, मैं यहाँ पे आपका ध्यान खींचना चाहूँगा कि ये कहला रहा है पिचफॉर्क्स कहलाते हैं, ये कि ये सेक्शन पिचफॉर्क्स का है। और अगर आप जो है जब इस सेक्शन में अंदर जाओगे तो आपको जो है यहाँ पे फिबोनाची गैन मतलब कि सारे चीज़ मिलेंगे, लेकिन पहले आपको पिचफॉर्क्स मिलते हैं। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है दोस्तों कि जिन लोगों ने भी इन सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन किया, जो कि ग्लोबल स्केल पे ये सॉफ्टवेयर यूज़ किए जाते हैं, ट्रेडिंग व्यू और इन्वेस्टिंग डॉट कॉम दोनों ही ग्लोबल एरिना में यूज़ किए जाते हैं आपको जो है एनालिसिस के लिए। उन लोगों ने भी पिच फॉक्स को ज़्यादा वैल्यू दिया फिबोनाची और गैन से। और डिज़ाइन का एस्पेक्ट आपको समझना चाहिए दोस्तों कि अगर जिस टूल की मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है मैं उसे आगे रखूँगा, ना कि उस टूल को जिसकी मुझे कम ज़रूरत पड़ती है। तो ये अगर आप ड्राइंग के एस्पेक्ट से भी मतलब डिज़ाइनिंग के भी एस्पेक्ट से देखना चाहें तो जिन लोगों ने भी सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन किया है उनको भी लगा कि नो, पिच फॉक्स आर मोस्ट यूज बेटर टूल्स rather than the GAN box and GANs and the Fibonacci। ऐसे वो आपके प्रेफरेंसेस होगी कि आप किस तरीके के ड्राइंग टूल्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, पिच फोर्क सबसे मतलब कि वर्सटाइल मैं कहूँगा जो है टूल है, ड्राइंग टूल है, जिसको कि आप इस्तेमाल करके बहुत ही सुंदर प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं।
बाकी वैसे मर्जी आपकी होगी कि आप किसको सीखते हैं, आप किसको प्रेफर करते हैं, पर मैं आज आपको जो ट्रेडिंग एग्जांपल दिखाना चाह रहा हूँ वो पिचफोर्क की मदद से है। दोस्तों ये बॉश लिमिटेड का चार्ट है। वन डे का टाइम फ्रेम पे हम काम करेंगे और वन डे के टाइम फ्रेम पे ही हम जो भी अपनी एनालिसिस करेंगे वो वन डे के टाइम फ्रेम पे ही होगा। पर इसमें मैं जो भी आपको अंडरलाइंग प्रिंसिपल बता रहा हूँ वो किसी भी टाइम डोमेन पे आप कर सकते हैं, पर मैं कभी भी छोटे टाइम फ्रेम प्रीफर नहीं करता हूँ। तो इस कारण से आप अगर ये दोनों चीज जान चुके हैं कि हम किस टाइम फ्रेम पे काम कर रहे हैं, तो फिर जो है आगे की बातें की जा सकती हैं। तो दोस्तों एक्चुअली हो क्या रखा है, मैंने ये जो है चार्ट को पुराने स्तरों पे लेके आया हूँ। मतलब कि आप अगर इसको देखिएगा तो ये 26 मई का दिन बता रहा है, जबकि आज 11 अक्टूबर है। तो एक्चुअली मतलब कि मैंने ये टाइम फ्रेम क्यों चुना, मतलब कि यहाँ से कैसे, क्योंकि मैं उस टाइम में मार्केट में इंटर हुआ था। और मैं जो है आपको बता दूं कि मैं जिस ट्रेडिंग स्टाइल को प्रेफर करता हूँ, इसको मोस्टली बहुत सारे लोग कॉन्टेक्चुअल ट्रेडिंग स्टाइल बोलते हैं, प्लस न्यूटोनियन ट्रेडिंग स्टाइल भी बोलते हैं। तो आपकी मर्जी है आप इसे क्या बोलते हैं, बट मैं आपको आज बेहतरीन ट्रेड दिखाता हूँ कि इसमें कितना अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मेंटेन किया जा सकता है। और आपको जब अच्छा लगे, आप जब कमेंट कीजिएगा या जो है वीडियो को लाइक करके आप मुझे बताइएगा कि आप सच में इस टाइप की टूल्स सीखना चाहते हैं, इसका अंडरलाइंग प्रिंसिपल को, तभी मैं इसके वीडियोस बनाऊंगा। क्योंकि मैं ये वीडियो चाह रहा था मैं तब बनाऊं जब मेरे पास कुछ अच्छे व्यूअर्स हो जाएं एक अच्छे अमाउंट में, तो मैं इन चीज़ों को डिस्कस करना चाह रहा था। बट नेवर माइंड, आप लोग अगर जो मेरे फ्रेंड्स को अभी ज़रूरत है, वो अभी सीखना चाह रहे हैं या ग्लिम्स लेना चाह रहे हैं, तो मैं वो देने के लिए तैयार हूँ। तो विदाउट फर्दर अडू हम लोग शुरू करते हैं आज का वीडियो। मैं सोचता हूँ, मैं ये मतलब मान के चल रहा हूँ कि आपको आज का एजेंडा क्लियर हो गया है। तो देखिए दोस्तों, बेसिकली ये पिच फॉक्स क्या होते हैं कि पिच फॉक्स में आपको तीन पिवट पॉइंट यानी कि तीन बेसिकली स्विंग्स आपको जो है जनरेट करने होते हैं, तीन पॉइंट्स, कि आप कहाँ से कहाँ तक लेना चाहते हैं, मतलब कि किस दौरान आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो स्टैंडर्ड पिच फोर्क्स है मैंने उसे ही यूज़ किया था, क्योंकि मुझे भी नहीं पता है कि आगे चीज़ें कैसे पैन आउट होंगी। तो ये मतलब कि जो है बेसिकली पिच फॉक्स के ये होते हैं कि आप के पास एक जो है मतलब कि यहाँ पे एक लाइन यहाँ पे जो कि नीचे ये जो है आप लो पॉइंट से एक जो है मतलब कि पैरेलल लाइन खींच दी जाती है। सेम टाइम में एक मीडियन लाइन होती है जो कि मतलब कि बेसिकली एज अ क्या बोल सकते हैं आप, मीडियन लाइन जो कि एज अ अट्रैक्टर काम करती है कि प्राइस इस बैंड पे हो या इस बैंड पे, ये आएगा इसी बैंड के आसपास। ओके। और एक होता है जो कि आपको ऊपर मतलब कि अपर लाइन होती है जहाँ पे, तो बेसिकली इसका लॉजिक ये होता है कि अगर जो है आप सपोज कीजिए कि मार्केट या कोई भी स्टॉक यहाँ से अगर चलना शुरू किया है, तो हम एज्यूम कर सकते हैं कि वो इस लेवल तक जाएगा। सेम वाइस वर्सा अगर आप देखना चाहें, वाइस वर्सा क्या हो सकता है कि कोई अगर यहाँ से शुरू हुआ है तो वो यहाँ तक इस बैंड तक आना चाहिए। हम हमारा लॉजिक यही होता है जब भी हम जो है इनको ट्रेड करते हैं। तो ठीक है दोस्तों, ये हमारा जो है पिचफोर्क्स में ये इस तरीके से काम करता है। आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारे पास काफ़ी सारे पिचफोर्क्स हैं। ये सिंपल स्टैंडर्ड पिचफोर्क है जो कि एड्रियो पिचफोर्क कहलाता है। दूसरा सिप है, तीसरा मॉडिफाइड सिप्स है, और जो है चौथा आपके पास इनसाइड पिचफोर्क है। ये पिच फ्रेंड्स है जिसे हम बाद में डिस्कस करेंगे। बेसिकली चार हमारे पास मेजोरिटी चार तरीके के पिचफोर्क्स है। और ये कब यूज़ करना है ये धीरे धीरे हमें क्लियर होगा कि अंडरलाइंग मतलब कि एंगल्स क्या है, सिमेट्री क्या है। बेसिकली हम यहाँ पे मार्केट के स्ट्रक्चर को ट्रेड करते हैं पिचफोर्क्स की मदद से। तो ये देखिए मैंने आपके लिए एक स्टैंडर्ड पिचफोर्क लगा दिया है। और अगर आप इस पिचफोर्क को यहाँ पे देखना चाहें तो आप यहाँ पे नोटिस करोगे, एक सेकेंड मैं एक इसको कोई कस्टम कलर दे देता हूँ, थोड़ा सा आपको दिखने में भी अच्छा लगेगा। तो ये आप यहाँ पे बैकग्राउंड देख लो, ये मैंने आपको मोनोक्रोमेटिक यहाँ पे कलर दे रखा है। अब आप अगर इस वीडियो में देखना चाहोगे कि मैंने इसे क्यों चुना, कि मतलब कि इस पॉइंट पे क्यों लगाया, बेसिकली ये आज का टॉपिक नहीं है रेलिवेंट, बट मैं फिर भी आपको बताना चाहता हूँ कि मेरा मतलब कि ये ट्रेड लेने का क्या मोटो क्या था। तो अगर आप पुराने देख पाइएगा तो लगातार जो है मार्केट में क्या हो रहा है, मार्केट में एक लोअर हाई बनने की जो है टेंडेंसी है, जो कि हर वक्त जो है मार्केट एक नीचे की तरफ जा रहा है। लोअर हाई और लोअर लो दोनों बना रहा है, यानी कि मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रहा था। और उस टाइम आप जान भी सकते हैं कि पेंडेमिक का टाइम था, काफ़ी लोग डरे हुए थे, स्टॉक मार्केट में भारी बिकवाली हुई थी। तो दैट्स वाई यहाँ पे भी काफ़ी बिकवाली हुई है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप यहाँ देखिएगा तो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे एक जो है मतलब कि हाई बना
और उस हाई के बनने के बाद जो दूसरा लो बना है, ये पॉइंट जो दूसरा लो बना है वो पुराने वाले लो से ऊपर बना है। तो यानी कि ये हमें पहला सिग्नल दिया था ये पॉइंट पे कि चलो शायद ट्रेंड में कुछ चेंजेस आने जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये एक लोअर लो नहीं बनने के बजाय बल्कि एक हायर लो बना है, और अब ट्रेंड का नियम होता है कि आपके पास हायर लो एज वेल एज हायर हाई बनने चाहिए। तो ये पहला सिग्नल बन चुका है। अगर ये इस स्ट्रक्चर के ऊपर एक हाई भी बना देता है तब तो हम मतलब कि कंफर्म हो सकते हैं कि चलो एक अप ट्रेंड माइनर टाइम फ्रेम पे ही सही पर बनना शुरू हो गया है। लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, आपका दूसरा हाई जो है इस हाई से नीचे रहता है। यानी कि बेसिकली अब क्या हो गया है कि हमारा मतलब कि जो है हमारा जो लो है वो लगातार ऊपर की तरफ बनता जा रहा है, पर बेसिकली हमारा हाई जो है नीचे की तरफ बनता जा रहा है। इसे बहुत लोग ट्रायंगल्स के रूप में भी ट्रेड करते हैं, नो डाउट। बट मैं यहाँ पे पिच फॉक्स यूज करूंगा क्योंकि पिच फॉक्स की रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इतनी बहुत अच्छी है इस कंसेप्ट। तो देखिए दोस्तों, एक्चुअली हुआ क्या कि मतलब कि आपको पता है कि मार्केट एक समय में तीन ही डायरेक्शन में मूव कर सकती है, या तो डाउन ट्रेंड में मूव करे, या तो अप ट्रेंड में मूव करे, या फिर कहीं नहीं जाए और साइडवेज में मूव करे, यानी कि एक पार्टिकुलर लाइन के ही आसपास मूव करती रह जाए। तो आप देख सकते हैं कि ऑलरेडी भारी गिरावट एक बार हो चुकी है। तो इस गिरा इसके बाद फिर से डाउन ट्रेंड का कंटिन्यू करना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो एक समय जो है मतलब कि सेलर्स अपनी जो है पावर लूज करेंगे, बायर्स वहां से एक्टिव हो जाएंगे, फिर बायर्स अपनी पावर लूज करेंगे और वहां से सेलर्स एक्टिव हो जाएंगे, और यही स्टॉक मार्केट का पूरा गेम है। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ पे हम सेफली अभी एज्यूम कर सकते हैं कि यहाँ पे अच्छे खासे बायर्स मौजूद हैं। तो आप इन सब चीज़ों को देख के और फिर जो है यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि एक और बायर्स का लेवल मौजूद है। तो मैंने ये ट्रेड इसलिए लिया था बेसिकली कि इस ट्रेड में जो है आपके पास लो, ये क्या कहता है, हायर लोज बनना शुरू कर दिए थे। तो मेरा एजम्पशन ये था कि अगर ये लो नहीं टूटता है तो मार्केट में ये हायर लोज के स्ट्रक्चर वैलिड है। तो अब इसके पास दो ही चांसेस हैं, या तो ये जो है मतलब कि साइडवेज मूव कर जाए मार्केट, या फिर मार्केट अप ट्रेंड में जाए। तो अगर जो है साइडवेज भी मूव करता है तो मेरा एसएल बहुत छोटा होगा, मैं थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करके निकल लूंगा। अगर जो है ये क्या कहता है मार्केट अप ट्रेंड में जाता है तो मुझे इस पिच फॉर्क की मदद से मैं उसमें टारगेट अपने मेंशन कर लूंगा। लेकिन मैं फिर भी इस लो के बनने के बाद, क्योंकि इस ये जब लो बना तो इसके बाद तो मैं कंफर्म नहीं था ना कि ये लो ही मेरा लो है। इसके बाद मैं दो चार कैंडल्स के बनने का इंतजार किया। सारे छोटे छोटे कैंडल्स बन रहे थे, मैं काफ़ी टेम्प्ट भी कर रहा टेम्प्टेड था कि जो है मैं यहाँ पे ट्रेड ले लूँ, बट मैं फिर भी एक जो है रेड कैंडल बनने का इंतजार कर रहा था कि इसके बाद जो रेड कैंडल बनती है क्या वो रेड कैंडल इस लो को ब्रेक करती है। अगर नहीं करती है तो मैं जो है मतलब कि श्योर हो जाऊंगा कि ये एक वैलिड लो बन चुका है, और जो कि इस कैंडल के साथ हो गया है कि ये कैंडल पे जो मार्केट क्लोज हुआ है ये इस लो के ऊपर क्लोज हुआ है। यानी कि अब हम सेफली एज्यूम कर सकते हैं कि ये वाला लो, मार्केट का ये लो जो है एक वैलिड लो है जो कि इससे ऊपर है, और ये लो इस जो है ये क्या करता है लो से ऊपर है। यानी कि आपके पास लगातार तीन हायर लोज बन चुके, दो हायर लोज बन चुके हैं। तो उसके बाद मैंने सिंपल एक जो स्टैंडर्ड पिच फॉक्स होता है मैंने उसे ड्रॉ किया है। इससे तो इसे देख के कोई भी नहीं कह सकता है कि मैंने कुछ रॉकेट साइंस यूज़ किया है। यहाँ पे सिंपल लिया है, आपके सामने तीनों लाइंस को ड्रॉ किया है, और अब देखते हैं कि प्राइस कैसे बिहेव करता है। तो चलिए, अब मैं आपके का ध्यान खींचना चाहूँगा। एक्चुअली मैंने क्या बोला आपको कि पिचफॉर्क्स में जब भी आप मतलब कि ये क्या कहता है यूज़ करते हो तो आप बेसिकली क्या करते हो, आप अपना इमीडिएट टारगेट पहले तो ये लाइन को रखते हो कि मतलब कि मीडियन लाइन के आसपास, ये जो लाइन है इसके आसपास जो है हमारा पहला टारगेट होगा, मोस्ट प्रोबेबल केस जो कि होना ही चाहिए। और अगर ये फुलफिल हो जाता है तो हम मान के चल सकते हैं कि ये टारगेट होगा। ये टारगेट ऑलमोस्ट 90% टाइम अचीव हो जाता है, और इसकी इस टारगेट पॉइंट की एक्यूरेसी थोड़ी सी कम होती है। बट आपको मीन टाइम में ट्रेड में बने रहने के टाइम
आपको मार्केट की सिमेट्री को ध्यान में रख के उस हिसाब से चेंजेस करते रहने पड़ते हैं। तो अगर यहाँ पे आप देखिएगा तो ना ही ये वाला टारगेट मतलब कि इस मीडियन लाइन को टच किया है, ना ही इस मीडियन लाइन को टच किया है मार्केट इससे पहले ही रिवर्स हो गया है। तो इसका मतलब हम क्या समझ सकते हैं, इसका मतलब हम समझ सकते हैं कि मार्केट एटलीस्ट इस पिच फॉर्क को तो रिस्पेक्ट नहीं कर रही है, तो हम दूसरे पिच फॉर्क्स के वेरिएशन को यूज कर सकते हैं बेसिकली। तो वहाँ पे आप क्या करिए, अगर इसी पिच फॉर्क को आप डिलीट कर लीजिए और यहाँ पे आप जो है मतलब कि दूसरा जो है सिर्फ पिच फॉर्क्स को अगर आप यूज़ कीजिएगा सेम टाइम में, तो आपको देखिए कितना जो है मतलब कि सही वैलिड स्ट्रक्चर मिल जाता है मार्केट से। तो अब देखिए ये जो मार्केट का स्ट्रक्चर बन रहा है, यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मतलब कि ऑलरेडी इस ऊपर वाले लाइन को भी जो है मतलब कि ब्रेक करके ऊपर जा चुका है, यानी कि हमारा टारगेट मीट हो जाता है, जो कि मैं इस लाइन के ये हायर स्विंग बनने के बाद ही ड्रॉ कर रखा हूँ। बट आप सोच रहे होंगे कि ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, आपको पहले से पता हो सकता है। पर मैं आपको बता दूं कि आप अभी बिलीव कीजिए कि ऐसे आपके पास मैं कई सारे एग्जांपल दूंगा जहाँ पे ये सारी चीज़ें पॉसिबल हो सकेंगी। और दूसरा, मैं यहाँ पे पिच फॉर्क की मदद से आपको ये बताना चाहता हूँ, जो कि काफ़ी एडवांस मतलब कि प्राइस एक्शन सीरीज में आती है बात, वो ये है कि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी शिफ्ट हो रहा था बेसिकली इस ट्रेड में। दैट्स वाई आप इस भी अगर जो है मार्केट स्ट्रक्चर को देखेगा तो ये इस पॉइंट तक नहीं गया है, ये यहाँ से जाके जो है रिटर्न हो गया है, जबकि आपको अगर ये वैलिड स्ट्रक्चर था तो इस लाइन तक आनी चाहिए थी मार्केट को। तो एक्चुअली यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे इस चीज़ को बोला जाता है फ्रीक्वेंसी शिफ्ट। बहुत लोग जो है फेज शिफ्ट, जैसे अगर हमने पढ़ा था वेब में, वैसे ही ये मार्केट में ये फ्रीक्वेंसी शिफ्ट या वेब शिफ्ट आप जो इसको बोलना चाहें वो बोल सकते हैं। तो इसको ट्रेड करने का बहुत सिंपल सा तरीका है कि आपको बस कुछ नहीं करना है, इसी जो है स्ट्रक्चर का इसी को क्लोन कीजिए आप, और आप देखिए कि मतलब कि इस लोज को मतलब कि जो अब नए लोज बन रहे हैं, आप अगर उस पे जो है थोड़ा सा ध्यान फोकस कीजिएगा तो आप देख पाइएगा कि एक्चुअली क्या हो रहा है। ये देखिए, और ये जो अब नया सिमेट्री बना है, ये देखिए आपको इस हाइज को बहुत पहले ही बहुत सुंदर तरीके से मतलब कि दिखा रहा है। तो बेसिकली जब मैंने सिर्फ पिच फॉर्क ड्रॉ किया था, उसके बाद मैंने देखा था कि यहाँ पे फ्रिक्वेंसी शिफ्ट हो रही है, तो मैंने इस पॉइंट पे आके जो है मतलब कि ये स्ट्रक्चर बनने के बाद मैंने इसे लगाया था, और उसके बाद मेरा टारगेट पॉइंट ऑलमोस्ट ये हो गया था। तो आप एक्चुअली देख सकते हैं कि मैंने रिक्स कहाँ पे लिया था, मैंने रिक्स यहाँ पे लिया था, और मेरा ट्रेड मतलब कि बेसिकली रिवॉर्ड पॉइंट इस ट्रेड में कहाँ हो था, मतलब कि कहाँ शिफ्ट करते करते यहाँ तक आ गया था। अगर आप यहाँ तक नहीं भी एज्यूम करें, पुराना ही अगर लेके चलें, तो भी आपको यहाँ तक का तो टारगेट अचीव हो ही रहा है। बट अगर आपको थोड़ा सा एडवांस नॉलेज है तो आप इस टाइम तक के मूव को भी कैप्चर कर सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे अगर हम अपना रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो जानना चाहें तो देखिए कितना सुंदर रिस्क टू रिवॉर्ड हमें मिला है। हम इस पॉइंट पर मार्केट में ट्रेड इंटर किए थे और हमारा जो है एसएल इस पॉइंट के आसपास था। ओके, और हमारा एसएल यहाँ पे था, जिसके इसके जस्ट इमीडिएट लो के नीचे हमारा एसएल हिट हो जाता। जो मतलब कि काफ़ी एग्रेसिव ट्रेडर होंगे वो अपना एसएल यहाँ भी लेके चल सकते हैं, बट मैं थोड़ा सा कंजर्वेटिव ट्रेडर हूँ। मुझे छोटे छोटे स्टॉप लॉस में मुझे एक से दो बार हिट हो जाता है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। पर मैं चाहूँगा कि मुझे प्रॉफिट जो है मतलब कि दो बार एसएल हिट होने के बाद भी मैं सेम टाइप का ट्रेड लेने के लिए तैयार रहता हूँ, और मैं उसमें प्रॉफिट कमाने की कोशिश करता हूँ। अब देखिए दोस्तों कि अगला जो मेरा मतलब टारगेट, अगर आप यहाँ तक का भी लीजिएगा तो ये ऑलमोस्ट 5 का टारगेट दे रहा है, 1:5 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, जो कि बहुत ही बेहतरीन रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है। मतलब कि अगर आप जनरल लोगों से बात कीजिएगा तो आपको मतलब कि 1:2 और 1:3 तो उनके लिए भगवान होता है, मतलब 1:3 से ज़्यादा तो वो टारगेट जो है मतलब कि जानना भी नहीं चाहते हैं, देखना भी नहीं चाहते हैं, क्योंकि 1:3 ही लोगों के लिए बहुत मुश्किल होता है मेंटेन करने के। लेकिन अगर आप थोड़ा सा मतलब कि एडवांस जो है पिचफॉक्स के फ्रिक्वेंसी शिफ्टिंग को समझते हैं तो आप यहाँ तक का मूव कैप्चर कर सकते थे बेसिकली। और मैं क्लोजिंग बेसिस पे हर चीज़ों को लेता हूँ रेदर देन टेकिंग द हाइस्ट। वैसे तो मेरा ये लाइन है, मुझे यहाँ तक लेना चाहिए था क्योंकि मेरा टारगेट यहाँ तक मीट हो रहा है। बट मैं थोड़ा सा कंजर्वेटिव आदमी हूँ, मैं डेली बेसिस पे मतलब कि मार्केट के बंद होने के टाइम मैं या तो उसे चेक करता हूँ या तो ओपनिंग के टाइम थोड़ा सा बस चेक करता हूँ, क्योंकि इस कारण से मैं डे कैंडल्स को ट्रेड करता हूँ कि मुझे ये हैट्रिक शेड्यूल पसंद नहीं है कि दिन भर मार्केट में स्क्रीन के सामने चिपके रहो। अगर आप इस क्लोजिंग बेसिस पे भी अगर आप देखेगा तो आपका रिस्क टू रिवॉर्ड 1:7.82 चला जा रहा है।
अगर आप 1:7 का भी रिस्क रिवॉर्ड मान के चलते हैं कि सिर्फ 1:7 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मेंटेन किया जा रहा है, तो भी आपका ब्रेक इवन मात्र जो है आपको मान के चलिए, आप मात्र क्या मान के क्या चलिएगा, आपको 12.5 आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो ये क्या करता है, मतलब कि एक्यूरेसी परसेंटेज, ब्रेक इवन एक्यूरेसी परसेंट आएगी कितनी, 12.5। यानी कि आप एज्यूम कर सकते हैं कि अगर आपने 100 ट्रेड लिया है और इस 100 ट्रेड में मात्र आपके पास 13 ट्रेड सही गिरे हैं, तो भी आप प्रॉफिटेबल रहिएगा, क्योंकि आपका ब्रेक इवन 12.5 ही होता है। तो अगर आप देख सकते हैं कि मार्केट में ट्रेड करना कितना इजी है, अगर आपको अच्छा मतलब पोजीशन साइजिंग एज वेल एज रिस्क मैनेजमेंट आता है ट्रेड करने के लिए, तो आप यहाँ पे बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर पैसा कमा सकते हैं। आप सोचिएगा कि चलो ठीक है, तुम्हारी ये बात तो मान ली, क्या एक इस ट्रेड की बात कुछ किए थे, एक्चुअली ये मेरा अंडरलाइन ट्रेड है और ये मॉडिफाइड ट्रेड है, तो मैं इस पे ज़्यादा मतलब कि फोकस नहीं था। बट हाँ, मैं सोच रहा था कि हो सकता है मुझे इसके आगे का मूव मिल जाए, तो मैं उसे कैप्चर करने की सोचता अगर ये चीज़ें आगे प्ले आउट करती तो। बट आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे अपना एक ट्रेड जो है क्लोज कर लिया, और मुझे ये पता चल गया कि वापस से ये इस डोमेन में आ गई है, तो यानी कि दिस लाइन इज ऑल्सो रेजिस्टेंस, एक्टिंग एज अ रेजिस्टेंस लाइन नाउ, मतलब कि अब जो है मार्केट इसके पास वापस से आती है, तो यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस फेस करना पड़ेगा। और सेम चीज जो है मैं इंतजार कर रहा था कि अगली बार अगर फिर से ये यहाँ पे टच करती है, तो मैं यहाँ पे जो है मार्केट को वापस से शॉर्ट करूंगा, इस स्टॉक को शॉर्ट करूंगा। आप देखिए कि चीजें कैसे प्ले आउट होती हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि क्या हुआ, यहाँ पे वापस से एक सिंपल सा टच बना, और उसके बाद अगले ही दिन मतलब कि ये इस कैंडल के मतलब के पास मैंने जो है ट्रेड लिया था, इनिशिएट किया था, और मैंने जो ट्रेड लिया था मैंने एसएल कहाँ लगाया था, मैंने इससे जो है मतलब कि मैं इस पॉइंट को कंसिडर कर रहा था, इससे जस्ट ऊपर लगाया, क्योंकि अगर आप यहाँ देखिए इसी पॉइंट को अगर मैं एक यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दूं आपके लिए, ओके, आप यहाँ पे देखिए कि ये हॉरिजॉन्टल लाइन कैसे है, मतलब कि ये ऑलरेडी एक पुराने स्विंग के पास जा रही है, तो मैंने इस पॉइंट के इस जो है यहाँ पे आपको ये एसएल प्रेफर किया था। तो आप अगर ये एसएल लेते हैं या इवन आप यहाँ भी एसएल लेते हैं, तो आप देखिए आपको कितना अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड मेंटेन होगा। क्यों? क्योंकि हमारा प्रिंसिपल सेम है कि हमने इस लाइन को लिया है, तो हमें यहाँ तक मिलना चाहिए, एटलीस्ट मिलना चाहिए। बट चूंकि ये इस सिमेट्री इस डोमेन में वापस से लौट के आ रही है, तो हम ये भी एज्यूम कर सकते हैं कि आपको इस लाइन के आसपास भी टारगेट मिल सकता है। तो यहाँ से अगर आप जो कंजर्वेटिव लोग होंगे वो इस लाइन के मीट करने के बाद ही जो है ट्रेड एग्जिट कर जाएंगे, और जो थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं वो इस लाइन तक आने का वेट करेंगे। पर आप देखिए कि चीज़ें कैसे प्ले आउट होती हैं। ये देखिए दोस्तों, ये लगातार इस लाइन पे सपोर्ट ले रहा है, मतलब कि ये जो हमने फ्रिक्वेंसी शिफ्टिंग की थी, आप देख सकते हैं ये यहाँ पे सपोर्ट लिया है, सेम लाइन यहाँ पे भी सपोर्ट ले रहे हैं। तो ये एक्चुअली ये चीज़ें हो रही हैं दोस्तों कि यहाँ पे लगातार सपोर्ट बन रहा है, दो सपोर्ट, तो आप यहाँ पे इजीली अपना ट्रेड प्रॉफिट में एग्जिट कर सकते हैं। पर जिनको जो थोड़े से एग्रेसिव हैं, जिनको जो है मतलब कि जो पैरामीडिंग करते हैं, जिनको थोड़ा सा मतलब कि पोजीशन साइजिंग को अच्छे से कैप मतलब कि आता है कि वो कैसे करते हैं, दे कैन टेक द रिस्क और एंड गो फॉर जो है ये क्या करता है दिस लाइन ऑल्सो, कि यहाँ तक जो है इस स्टॉक को आना चाहिए, इस लाइन को टच करना चाहिए। आप यहाँ देख सकते हैं कि इस जगह पे इस लाइन को वापस से आपको जो है दो बार टच किया है, तीन बार, और इस डोमेन में आपको प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी चाहिए थी। और यहाँ से आप देखिए दोस्तों कि ये वापस से फिर से ऊपर की तरफ जो है मतलब कि ये एक एज अ सपोर्ट काम किया, और आप यहाँ से फिर प्रॉफिट में जो है मतलब कि ऊपर की तरफ जा रहे हैं। और अगर आप इस ट्रेड का भी अपना अगर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो चेक करना चाहिएगा, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कितना सुंदर शॉर्ट पोजीशन आपके पास बना था, और आप इस शॉर्ट पोजीशन का कितना सही लाभ उठा सकते थे। देखिए दोस्तों, ये अगर आप सिर्फ इस कैंडल के आसपास ही ले लेते, तो भी आपका जो है मतलब कि रिस्क टू रिवॉर्ड मतलब कि काफ़ी फेवरेबल आपके होते। एक सेकंड दोस्तों, और अगर आप देखिए आपके एसएल जो है आप मान के चलिए कि इस पॉइंट के ऊपर मैंने डाला था, तो
भी आपका, आप देखिए ये ट्रेड में आपको 1:10 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मेंटेन हो रहा है। मतलब क्या हुआ कि आप एक में 1:7 का, ये 1:10 यानी कि ऑलमोस्ट 10 से ज़्यादा है, यानी इसका ब्रेक इवन जो है मतलब कि 9.09 से भी कम आएगा। यानी कि आपके पास 100 में से सिर्फ 9 ट्रेड अगर आपके सही गिरेंगे तो आप ब्रेक इवन में रहोगे, और 10वें ट्रेड के साथ से आप पॉजिटिव यानी कि प्रॉफिटेबल हो जाओगे। तो आप समझ सकते हो दोस्तों कि 1:10 का रिस्क रिवॉर्ड भी मेंटेन किया जा सकता है। और जो थोड़े से एग्रेसिव ट्रेडर हैं वो कहाँ तक ले सकते थे, वो इस पॉइंट तक ले सकते थे, और इस पॉइंट में जो है रिस्क टू रिवॉर्ड 1:11 का जा रहा है, जहाँ पे मतलब कि आपको सिर्फ मार्केट में मतलब कि 1:11 का मतलब होता है कि आपको मार्केट में जो है सिर्फ 12 ट्रेड चाहिए होंगे ब्रेक इवन करने, ये 12 भी ट्रेड नहीं चाहिए होंगे ब्रेक इवन करने के लिए। तो आप देख सकते हैं कि जो है प्रॉफिट कितना इजीली कमाया जा सकता है मार्केट से। अगर आपके पास ड्राइंग टूल्स की आइडिया है तो बहुत ही सुंदर तरीके से आप यहाँ पे प्रॉफिट कमा सकते हैं दोस्तों, बशर्ते कि आपको जो है थोड़े से लाइन वर्क्स, एडवांस प्राइस एक्शन, कॉन्टेक्चुअल ट्रेडिंग, न्यूटोनियन ट्रेडिंग, इको फिजिक्स, इकोनो फिजिक्स जैसे हम बोलते हैं, इन सब डोमेन की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। तो आप इन लाइन वर्क्स की मदद से बहुत ही सुंदर प्रॉफिट कमा सकते हैं। और जब आपको 1:7, 1:10, 1:11 इस टाइप की जब रिस्क रिवॉर्ड मिलने शुरू हो जाएंगे ना दोस्तों, तो आपको मतलब कि इंडिकेटर्स ट्रेड करने का मन भी नहीं करेगा। मतलब कि कौन जो है मतलब कि जहाँ पे ना टारगेट फिक्स हो रहा है ना कुछ फिक्स हो रहा है, वैसे आप ट्रेड नहीं लेना चाहेंगे। मैं यहाँ पे ट्रेड मतलब कि आप जो है मान के चलो कि कंप्लीट हो गया था, और ये अभी आपको ये चार्ट्स जो है मतलब कि ऑलरेडी चल रहे हैं, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे फिर से चीज़ें मतलब कि उसी तरीके से पैन आउट करना शुरू किया है। तो मतलब आप देख सकते हैं कि एक अंडरलाइन जो है मतलब कि अगर आप जो है एक सही ढंग से ड्रॉ करते हैं पिच बॉक्स, तो आप कितने टाइम तक उसको ट्रेड करके प्रॉफिटेबल रह सकते हैं। मतलब कि मैं मई से इस जो है स्टॉक में बना हुआ हूँ, मतलब कि पोजीशन लेता हूँ, और मतलब कि एक बार मैं मतलब कि मई में ट्रेड लेता हूँ तो दूसरा ट्रेड मतलब कि मैं मेरा ट्रेड एग्जीक्यूट जाता होके जाता है जुलाई तक। दैट्स वाई मतलब कि आप 2 महीने तक मतलब मुश्किल से आपको 5 मिनट टाइम लगता है कि आप किस लाइन पे हैं, फ्रिक्वेंसी शिफ्ट हो रही है या नहीं हो रही है, बस ये चेक करने के लिए। उसके बाद फिर यू आर गुड टू गो, अगले पूरे दिन आप बैठ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ देखिए मार्केट में मतलब कि ये आया, मतलब कि ये जब क्लोज हो गया मैंने उसके बाद चेक किया था, अगले दिन मैंने प्रॉफिट बुक किया। तो ये इस तरीके से आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं और बहुत ही अच्छी तरीके से आप ट्रेडिंग में पैसा कमा सकते हैं। वैसे दोस्तों मर्जी आपकी होगी कि आप ड्राइंग टूल्स सीखना चाहिएगा, नहीं सीखना चाहिएगा, क्या करना चाहिएगा। बट मैं आपको यही बोलूँगा कि इवन दो इंडिया में लोग जो है मतलब कि पिच फोक्स को वैल्यू नहीं दे रहे हैं, बहुत कम लोग ट्रेडर इसके बारे में बात करते हैं, पर अगर आप इसको सीखते हैं और एडवांस लाइन वर्क्स के बारे में अगर आप जानते हैं तो आप ट्रेडिंग में बहुत ही पैसा कमा सकते हैं। और आपको हमेशा ट्रेडिंग में दूसरी बात मैं ये बताना चाहूँगा कि आप अपने मतलब कैपिटल के हिसाब से पैसा कमाइए। ये मत देखिए कि लोगों ने एब्सोल्यूट वैल्यू में कितना कमाया, आप परसेंटेज वैल्यूज में चेक कीजिए। और जब आप परसेंटेज वैल्यू में चेक करना शुरू कीजिएगा तो आप ग्रो करना शुरू कर दीजिएगा। और चूंकि वीडियो के अब लास्ट हो रहा है, मैं जानता हूँ बहुत लोग जा चुके होंगे वीडियो देखने वाले, तो जो वीडियो में मौजूद हैं उनके लिए एक बोनस टिप एक तरह से मेरी तरफ से कह लीजिए कि पिचफोर्क्स को यूज़ करने का सबसे बेस्ट बेनिफिट क्या है। पिचफोर्क्स को यूज़ करने का जो बेस्ट बेनिफिट है, आप चाहें तो ये इस तरीके के हॉरिजेंटल प्राइस एक्शन को भी ट्रेड कर सकते हैं, बट इसके अपने नुकसान हैं और इसके अपने फ़ायदे क्या हैं। इसके फ़ायदा यह है कि आप पहले जिस टाइम मार्केट में जब आप ट्रेड में इंटर कर रहे हो तो आपका मतलब कि बेसिकली इस टाइम में मतलब कि आपका जो है रिवॉर्ड यहीं पे था। जबकि सिंस आप मार्केट में टाइम मतलब कि आप पोजीशन ओपन रख रहे हो तो आप रिस्क ज़्यादा ले रहे हो, तो उस रिस्क को कम के एवज में आपको जो है मार्केट से रिवॉर्ड भी ज़्यादा मिलता है। यानी कि अब आपका रिवॉर्ड ऑलमोस्ट यहाँ है जो कि पिछली रिवॉर्ड से ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि आपने मार्केट में ज़्यादा टाइम स्पेंड किया। पर जब आप इस हॉरिजॉन्टल लाइंस को जब आप ट्रेड करते हो, ये हॉरिजॉन्टल प्राइस एक्शन जो कि सिंपल प्राइस एक्शन कहा जाता है, उसमें क्या होता है कि मतलब कि आपके पास बेसिकली अपर लिमिट लोअर लिमिट फिक्स हो जाता है। अब मार्केट कितना भी टाइम क्यों ना ले, आपको प्रॉफिट इसी लेवल्स पे बुक करने होंगे। मतलब कि ये यहाँ से यहाँ तक मार्केट इसमें अगर एक दिन में आ गया तो भी अच्छी बात है, तो भी आपको बुक करना चाहिए। मार्केट यहाँ पे 15 दिन में आता है तो भी आपको 15 दिन में सेम चीज बुक करना होगा। बट पिच फोक्स के बाद साथ ये बातें नहीं है। आप जितना ज़्यादा टाइम दीजिएगा, ट्रेड ओपन रखिएगा अपना,
आपका रिवॉर्ड उतना ज़्यादा ऊपर की तरफ शिफ्ट करता चला जाता है, जो कि मतलब कि हमारे एक्स्ट्रा रिस्क के को कंपनसेट करने के लिए है। तो ये सारी कुछ चीज़ें हैं, कुछ बातें हैं जो कि मैंने आपको बताई, और मेजोरिटी ऑफ द टाइम पिच फॉक्स को ट्रेड करना मतलब कि इतना ही इजी है। 3 पिवट्स चुनने होते हैं, 3 स्विंग आप चुन सकते हैं और वहाँ से आप प्रॉफिट कमा सकते हैं। लेकिन आप अब जो है इन चीज़ों को कितना सीखते हैं, इस पर कितनी मेहनत करते हैं, ये तो फैसला आपका होगा, मर्जी आपकी होगी। चलिए दोस्तों, मेरा बोनस भी खत्म हो गया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप अपने फीडबैक्स को ज़रूर कमेंट में डालिए। लोग बिल्कुल भी जो है मतलब कि फीडबैक्स नहीं डालते हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है। आपको एटलीस्ट फीडबैक डाल के बताना चाहिए कि आपको वीडियो अच्छा लगा, खराब लगा, या फिर जो है आप क्या एक्स्ट्रा जानना चाह रहे हैं, मैं क्या मिस कर रहा हूँ जो कि आप जानना चाह रहे हैं। इन चीज़ों को फीडबैक्स के रूप में कमेंट सेक्शन में जरूर डालिए दोस्तों। थैंक यू टू ऑल, हैप्पी ट्रेडिंग, मतलब कि बी अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर।